भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार है। 25 का विधानसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और उस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना हम लोग का लक्ष्य है, उद्देश्य है। पटना के गांधी मैदान में हम लोग ये रैली करेंगे तो वहां से औपचारिक चुनाव का आगाज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाए। अगले रण की तैयारी के लिए पूरी तरीके से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर उस रण को जीतने के लिए, उस रणभूमि में उतरने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। देखिए, तमाम जो दल के लोग हैं वो तैयारी में भी जुटे हुए हैं। कई दल के लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं, तो कई दल के लोग सदस्यता अभियान कर रहे हैं। पर चिराग पासवान भी बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही जब सवाल किया गया 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और वहीं से चुनाव का आगाज हो जाए। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ठीक देखिए आप इस वीडियो। और 25 के चुनाव के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार है। आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली भी आयोजित करने जा रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पार्टी ने आज से लगभग 4 साल पहले शुरुआत की थी। उस मिशन को अंजाम तक लेकर जाने के लिए 25 का विधानसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और उस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करना हम लोग का लक्ष्य है, उद्देश्य है। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जिसमें इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बहुत सकारात्मक मोड़ पर हम लोगों की चर्चाएं हैं और मैं मानता हूं कि बहुत खूबसूरत तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारा, सीट चयन, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। आगामी 28 नवंबर को जब पटना के गांधी मैदान में हम लोग ये रैली करेंगे तो वहाँ से औपचारिक चुनाव का आगाज भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाएगा। आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। 4 साल हो जाएंगे उनको हम लोगों को छोड़कर गए हुए। ऐसे में आज पूरे परिवार के साथ हम लोग आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी पापा की जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग हर साल जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसी तरीके से मैं, मेरा पूरा परिवार कल वहीं शहर बन्नी में रहेगा। वहीं उनकी जन्मस्थली से आशीर्वाद लेकर अगले रण की तैयारी के लिए पूरी तरीके से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर उस रण को जीतने के लिए, उस रणभूमि में उतरने के लिए तैयार हो। तो अभी आप केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। पर तमाम जो दल के लोग हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान भी कह दिए कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा और वहीं से चुनाव का आगाज हो जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि एनडीए गठबंधन में किनको कितना सीट मिलता है, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को 21 सीट नहीं मिला। पर पशुपति पारस का कहना है कि जब इस बार हम लोगों को विधानसभा में उचित सीट नहीं दिया जाएगा तो हम लोग 243 सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ कर रहे थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया।
फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।